नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी जॉब से टनल देखना शुरू कर चुके हैं। बैंक कर्मी से अब बड़ा सवाल है कि जो बैंक कर्मी 15 और 16 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल के अंतर्गत हिंदुस्तान के बैंक को बंद करने का और दिल्ली के सड़कों पर उतरने का जिन लोगों ने ऐलान किया था, और उन्होंने अपने इस ऐलान में अपने इस कामयाबी को हासिल भी किया, प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब बैंक कर्मी थोड़े से निराश हैं, इसलिए कि उनको मेन स्ट्रीम मीडिया ने जगह नहीं दिया। दरअसल बैंक कर्मी निराश नहीं है, निराश एसएससी जीडी के विद्यार्थी हैं, निराश किसान हैं, निराश बैंक कर्मी हैं, निराश कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, और निराश एसटी एससी कैटेगरी के लोग भी हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे। निराश मध्यम वर्गीय परिवार भी है जिनको पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से फर्क पड़ता है, लेकिन वो निराश होने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में अब उनके बातों को नहीं उठाया जा रहा है। और उनको भी पता है कि क्यों नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि ये जो निराश लोग हैं, जो ये समुदाय है, जो ये कैटेगरी है, अगर देखा जाए दूसरे पैमाने पे, तो ये वही लोग हैं जो गोदी मीडिया के दर्शक हैं। आपने ही गोदी मीडिया को गोदी मीडिया बनाया है। तो आप अब अगर निराश हो रहे हैं कि आपके मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस को 3 महीने तक मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया गया, लोगों ने टीआरपी बटोरा और हम घर में चिप्स बैठकर खा रहे थे, मुद्दे को टीवी पे देख रहे थे और सरकार को कोस रहे थे। उस वक्त पता नहीं था कि चीजों को कैसे खत्म किया जा रहा है। ये वही बैंक कर्मी निराश है ना, जिन्होंने नोटबंदी के समय अपने जेब से भी नोट डाल करके पैसे को एक्सचेंज किया था। अगर नोट की गिनती में पैसे कम पड़ रहे थे तो बैंक के कैशियर उस वक्त काउंट कर रहे थे। नोटबंदी के समय बैंक कर्मी वही लोग हैं जो रात 8 बजे तक काम कर रहे थे, सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कैशियर बैंक में काम कर रहे थे, और लोग की लंबी लाइन लगी हुई थी और नोटबंदी के दरमियान उनके नोट को बदला जा रहा था। ये वही लोग हैं जिनको बैंक कर्मी की एम्प्लॉय है, जहां पे फीमेल एम्प्लॉय होती हैं और उनको प्रेगनेंसी में छुट्टी तक नहीं दी जाती है। ये वही लोग हैं, और उस वक्त यही लोग मोदी है तो मुमकिन है जैसे शब्दों का नारा लगा रहे थे। यकीन मानिए, इस बात से आप पीछे मत हटिएगा। यहाँ पे बीजेपी की आईटी सेल ने जिस तरीके से समा बांधा है, आपने भी बीजेपी की आईटी सेल का बखूबी साथ निभाया है, जिसको आज पूरी तरीके से इस चौराहे पे जिसने देश को लाकर खड़ा कर दिया है कि सवाल पूछना भी गुनाह बन गया है। सत्ता दल हुक्मरानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना भी अब एक तरीके से गुनाह तो क्या पाप कह लीजिए, कि वहां पे आपके प्रदर्शन को ही तितिर बितिर कर दिया जाता है लाठीचार्ज करके। तो जो गोदी मीडिया के समर्थक हैं आज वो बदहाल हैं, और ये तमाम समुदाय के कुछ न कुछ लोग जरूर मेन स्ट्रीम मीडिया के समर्थक, प्रशंसक, दर्शक होते ही होंगे। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने टीआरपी के लाइन में मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों का कंपटीशन करवाया, और आज आपके मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है। तो अफसोस करने की बात नहीं है, आपको भी अब समझ में बातें आ रही होंगी कि कैसे कैसे चीजों को इस देश से खत्म किया जा रहा है, कैसे कैसे पतन हो रहा है, सवाल को बंद किया जा रहा है। जिस तरीके से बैंक कर्मी दिल्ली के सड़कों पे तपतपाती हुई गर्मी में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें अच्छे से पता होगा कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार वहां पे उन्हें कवर करने के लिए नहीं पहुंचा। इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि उन्हें साहब का गुणगान करने से और बंगाल चुनाव में रोजगार और बड़ी बड़ी शिक्षा और चिकित्सा के मुद्दों पे बातें करने से फुर्सत नहीं थी। लेकिन अब ये समय आ चला है कि हमें सोचना चाहिए कि हमने ही इन्हें बनाया है। हमारे जैसे जैसे लोगों के दर्शक दीर्घा में बैठे होने के कारण, दर्शक होने के कारण मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गई और गुणगान करने में मादा है और मेन मुद्दे गायब हैं। लेकिन अब जब एसएससी विद्यार्थियों के साथ बर्बरता अपनाया जा रहा है, तो हमारे जैसे जैसे चैनल्स इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और अपना राय जरूर रखिए। धन्यवाद।